प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया से ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए हैं। मेलबर्न में एयरपोर्ट पर उनका शानदार स्वागत हुआ है। पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मोदी 3 दिन की ऑस्ट्रेलिया यात्रा पर हैं। ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज के न्योते पर गए हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ऐसा इस्तकबाल हुआ है जो कि अनप्रेसिडेंटेड है। बहुत कम देखने को मिलता है। आप कहेंगे कि जी उनका तो हमेशा ही बहुत अच्छा वेलकम किया जाता है, बहुत अच्छा इस्तकबाल होता है, बड़े अच्छे तरीके से हर जगह पर उनको रिसीव किया जाता है। लेकिन रुको ज़रा रुको। इस बार इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो वेलकम हुआ है एयरपोर्ट पर, दैट इज एस्टाउंडिंग, अनप्रेसिडेंटेड रिसेप्शन। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें हैं। ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुके हैं। वहां की ये तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं। सीधी तस्वीर, ब्रेकिंग न्यूज। सखावत अली खान, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को विजिट करना महंगा पड़ गया है। अब पाकिस्तानी पीएम मोदी को गालियां दे रहे हैं कि एक चाय बेचने वाला का ये विजिट कर रहा है और वहां उनका इस्तकबाल हो रहा है, उनके ऊपर फूल फेंके जा रहे हैं, उनके लिए रेड कारपेट बिछाए गए हैं। क्या वो लोग पागल हैं? पीएम मोदी का इस्तकबाल कर रहे हैं। एक चाय बेचने वाला, एक चाय का होटल लगाने वाला प्राइम मिनिस्टर बन गया। अब पूरी दुनिया में उनकी इज्जत हो रही है। दोस्तों, पाकिस्तान मेनस्ट्रीम मीडिया पर एक इंटरव्यू रिलीज होता है जिसमें पीएम मोदी को बुरा भला कहा जाता है और यह बात की जाती है यह तो बगैरत लीडर है, यह तो इस तरह का लीडर है। दुनिया इनकी इज्जत क्यों कर रही है? क्या दुनिया पागल हो गई है? ये जो लोग इंचार्ज हैं इस मुल्क के, वो सिर्फ और सिर्फ उनका दिमाग पैसे पे है। मैं कहता हूं कि अगर मैं इस मुल्क पे कुछ भी मेरा अगर ये होता हिस्सा, मैं कहता मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे इन लोगों से पैसे नहीं चाहिए। मैं इन लोगों को तख्त पे खड़ा करना चाहता हूं। मैं इन लोगों को सजा देना चाहता हूं, इसलिए कि इन्होंने हलफ उठाया। हमने तो नहीं हलफ उठाया, इन्होंने हलफ उठाया कि हम पाकिस्तान के लिए ये करेंगे वो करेंगे, पकड़े गए। दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, रक्षा, शिक्षा, नई तकनीक, स्वच्छ ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज और लोगों के बीच मजबूत संबंध बनाने पर चर्चा होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों को और भी ज्यादा इस दौरे से मजबूती मिलेगी। इसी चीज से दुनिया को डर लग रहा है और कोई वजह नहीं है। ये इकोनॉमी, ये वो सारा कुछ एक साइड पे, लेकिन जो दुनिया को डर है वो हमारे एटम बम से डर है, वो पाकिस्तान की एटमिक कुव्वत होने से डर है, जिसकी वजह से जो भी अच्छा इंडिया कितना भी इकोनॉमी वाइज स्ट्रॉन्ग होगा, कितना भी उनके पास फौजी होंगे, लेकिन ये एक ऐसी डेटरेंस है जिसकी वजह से इंडिया और दुनिया पाकिस्तान से खौफजदा है। एक मीनिंग ये है कि जो ममालिक होते हैं उनके बहुत बड़े ताल्लुकात होते हैं, ये नीचे बहुत कुछ ऑपरेट हो रहा होता है, जिसको जारी बात है बहुत सारे लोग शायद नहीं भी समझ रहे होते। सो आप ताल्लुकात को किसी एक लेंस से नहीं देख रहे होते। अब एक तो ये चीज़ है। दूसरा इसमें यह है कि जारी बात है, अब एक है फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस है एक, ठीक है जी। बेसिकली ये एक कहा जाता है, ये एक कोऑपरेटिव इंटेलिजेंस नेटवर्क है जो कि बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन जो है वो बाकी ममालिक की देखता है, और ये यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में है। ये सारे वही एक एंग्लो सेक्सन मॉडल जो है, ये सारे गोरे जो ममालिक हैं 5, ये एक दूसरे के साथ जो है इनका बड़ा एक सिक्योरिटी का, आप देखें अमेरिका, कनाडा 2 बड़े मुल्क हैं, उसके बाद बरतानिया इंपॉर्टेंट मुल्क है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड फिर आपस में, तो ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो जब ऑस्ट्रेलियन वो समझते हैं कि ये अलायंस तो बिल्कुल है, लेकिन जिस तरह चाइना बहुत सारे वेस्टर्न ममालिक में पेनिट्रेट कर चुका हुआ है, इस तरह इंडिया भी बहुत सारे वेस्टर्न ममालिक में पेनिट्रेट कर चुका हुआ है। इस वक्त इंडिया पहुंचे हुए हैं और पाकिस्तान के अंदर जो है वो हमले हो रहे हैं। अब कोयटा के अंदर आज मैं देख रहा था
कि जो क्या नाम है उसका, पाकिस्तान के जो DGISPR हैं वो इस पे बोल रहे थे कि जनाब ये कैसे चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं और कैसे चीज़ें हो रही हैं। और यहाँ वो जैसा कहते हैं ना, एक शोर सा कि इंडिया जो है वो ये समझता है कि इट्स गुड टू कीप पाकिस्तान एंगेज्ड। आपको मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊं, एक वक्त हुआ करता था कि इंडिया अफगानिस्तान को कहता था कि आपकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। आज इंडिया अफगानिस्तान से ये चीज डिमांड नहीं करता। आज ये चीज पाकिस्तान अफगानिस्तान से डिमांड करता है कि आपकी सरजमीन जो है वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि टाइड जो है वो टर्न हो गई है। थिंग्स हैव चेंज्ड, चीजें चेंज हो गई हैं। अब अफगान जो मौलाना तमल उमारी हैं, एक मिनिस्टर साहब है, आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो मिनिस्टर साहब जो हैं वो इस वक्त एज वी स्पीक, ठीक है जी, एज वी स्पीक वो इस वक्त इंडिया के अंदर मौजूद है। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इंडिया के अंदर जो अफगान मिनिस्टर जाते हैं वो बड़ा टाइम गुजारते हैं वहां पे, हफ्ता रहते हैं, थोड़े दिन नहीं रहते वहां पे। ये पता नहीं कल्चर है शायद तालिबान का। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पीएम मोदी इस वक्त इंडोनेशिया के बाद सीधे ऑस्ट्रेलिया पहुंचे और ऑस्ट्रेलिया में पीएम मोदी का जोरदार स्वागत हुआ है। जी हां दोस्तों, उन्हें एयरपोर्ट पर उतरते ही गार्ड ऑफ ऑनर मिला है। उसके बाद उनका भारतीय समुदायों ने मिलकर जोरदार स्वागत किया है और ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई है जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानियों का जलन बरकरार है। दोस्तों, जिस तरह से एक तरफ पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया का दौरा कर रहे हैं तो वहीं पर हमारे पड़ोसी अफगानिस्तान भारत के दौरे पर है और ये देखकर चीमा की चीखें निकल रही है कि आखिर भारत करना क्या चाहता है। और जिस तरह से भारत का इस पूरी दुनिया में बोलबाला और इसकी अहमियत दिखाई दे रही है, ये देखकर पाकिस्तानियों को हजम नहीं हो रही है और माइक लगाकर चीखना शुरू कर चुके हैं, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट में। जय हिंद। कल्चर है कि वो वहां पे टाइम गुजारते हैं। और इंडिया अफगानिस्तान जो बायलैटरल कोऑपरेशन है, दैट इज बेस्ड फॉर द वेलफेयर एंड द डेवलपमेंट ऑफ अफगान पीपल। यानी कि मांगने जाते हैं वहां से कि हमारी मदद करो, हमें सपोर्ट दो, हमें ये सब कुछ करो। ये सारी चीजें जो है वो मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट दिस ना, मतलब इसकी बात हो रही है इस चीज की इस हवाले से। सो इट्स अ वेरी सीरियस एंड ओपन क्वेश्चन कि क्या होने जा रहा है भैया, या चीजें किस डायरेक्शन में जा रही हैं, या कौन है जो इन चीजों को शेप करने जा रहा है। तो दैट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इस सेंस के अंदर। अच्छा, दूसरी तरफ अगर आप देखें तो आपको ये पता चलेगा कि जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है वो तालिबान से डिमांड कर रही है कि आपकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, आपकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए।